प्रभु यीशु मसीह में ज़ायन एक्लेसिया मिनिस्ट्री में आपका सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि हम प्रभु के वचनों को लेकर के आपके प्रभु यीशु मसीह के सियासत के सामने आए हैं और आपके पास में आए हैं ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ मैं कदमों के पास में आता हूँ, अपने को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र करे अपने खून के द्वारा, पवित्र आत्मा अभिषेक करे, आपका वचन आए, हमारी सेवकाई करे ताकि आपके वचन के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करने पाए। सुनने वालों के साथ में हो, उन्हें बड़ी आशीषों से भरपूर कर। सारी महिमा प्रभु मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद समय के लिए। आपको एक नंबर मिलेगा व्हाट्सएप का, आप उसमें अपनी प्रार्थना का विषय डाल सकते हैं ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। प्रियो, हमने पिछले दिनों में देखा था व्हाट इज़ अकलीसिया, कब मंडली क्या है, और उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी। मैंने देखा था कि नई सृष्टि होने के कारण पहले थे हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, मंडली मतलब कलीसिया। दूसरी बात हमने देखी थी कि हम परमेश्वर के मसीह यीशु के जो है मंदिर है, और तीसरी बात हमने देखी थी कि हम मसीह यीशु की देह या उसके अंग हैं। और हम चौथी बात आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं इफिसियों की पत्री के अंदर उसका 5 अध्याय उसके 26 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा मैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वे अपने आप से प्रेम रखता है। प्रियो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसे ही प्रेम किया। अगर 25 पद में हम पढ़ें तो वहाँ पर पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की जो है पत्नी है। कितने घमंड की बात है, पत्नी है, और पत्नी होने के कारण पत्नी जो है वो पसली से निकली है। पसली से हम उसको गले से लगा करके रखते, ऐसे प्रभु हमें ऐसे रखता है। ओह हालेलुया। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम बच्चों को, अपनी पत्नी को ऐसे प्रेम से रखते हैं। पत्नी भी अपने पति को ऐसी प्रेम से छिपा करके रखती है। प्रियो, हमारा प्रेम मसीह के साथ में एक वैसे ही होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 2 पद से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। प्रियो, सावधान हमें रहना है, क्योंकि शैतान घूमता है कि किसको फाड़ खाए। प्रियो, अगर हम मसीह के साथ में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना चाहिए और वचन हमें प्रतिदिन पवित्र करता चला जाता है। कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है। कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय में हम कि प्रभु हमसे कहता है कि हम उसके समान हम बनते चले जाएं, कि प्रभु के साथ में हम जीवन को व्यतीत करते हुए हम आगे
बढ़े। इस प्रकार से लिखा है पहला कुलिस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय, और उसके हम पढ़ते हैं, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। 27 पद से पढ़ूंगा 28 पद तक। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रियो, पति पत्नी एक तन है, यही वचन परमेश्वर ने कहा, और यही आदम ने कहा कि मेरी हड्डी और मेरा मांस है और एक तन है हम, एक तन। तो पति पत्नी एक तन होने के कारण 28 पद में कहा, जिस का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को बता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। एक पवित्रता का जीवन, एक पत्नी एक पवित्रता के साथ में शोभायमान होकर के पति के अधीन रहती है। जब मंडली मैं और आप परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के अधीन हैं, हम क्या उसकी आज्ञा को मानते हैं? हमें आवश्यक है हम अपने को परखें, जांचें और उसकी आज्ञा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते जाएं। अब हम देखते हैं पति पत्नी में अटूट प्रेम होता है। 3 अध्याय इफिसियों की पत्री में उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। ये ज़रूरी है हमारे जीवन में, और ज़रूरी है कि हम प्रेम में बने रहें। किसके? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हम बने रहें। तो चौथी बात देखी हमने। अब 5वीं बात देखेंगे, एक नया जीवन हमको मिला है, न्यूनेस। जब पत्नी घर आती शादी होकर के पति के, उसका जीवन बदलता है, उसका रहन सहन बदलता है, उसका नाम बदलता है। तो ये हमारा नाम बदल गया है, हालेलुया। आगे मसीह कहलाते हैं, हालेलुया। कितना बड़ा नाम दिया गया है हमको। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के कारण हमारा नाम बदल दिया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद इस प्रकार से हमें बताता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति प्रति मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे। एक नया मनुष्यत्व, प्रिय, एक नए मनुष्य बन गए हम। एक नए परिवार के अंदर हम आ गए जो परमेश्वर का परिवार है। हमें एक नाम दिया गया, मसीह यीशु का नाम दिया गया। अब हम पवित्र हैं, हम उसकी राज पदाधिकारी हैं, हम याजक हैं और हम उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। ओ, एक नया नाम हमें दिया गया। प्रियो, इसलिए स्केल में कम है, तुम्हें एक नया नाम दूंगा। तुम्हारे पुराने नाम को हटा करके, पत्थर दिल को हटा करके मैं एक नया जीवन तुम्हें दूंगा। और हम देखते हैं एक नया मनुष्यत्व हमें मिला है। और अगर हम आगे बढ़े तो इसी अध्याय में तुम देखते हैं किस पद में, 2 अध्याय के इफिसियों की पत्री में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम मंदिर हैं, मैं बताया पहले आपको, हम मंदिर हैं। परंतु प्रियो 10 पद पढ़ेंगे इफिसियों की, माफ़ कीजिएगा, कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। और आगे बोलता है, ना तो यूनानी रहा,
ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सुकुती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ये नया जीवन हमको मिल रहा है प्रियो, एक नयापन, नया मनुष्यत्व परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा मुझे और आपको दे रहा है। और ये बात हमें ज़रूरी है कि हम उसके साथ में सिद्ध होते चले जाएं, और हमें एक नया वस्त्र दिया गया, नया नाम दिया गया। पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पत्री, उसका जो है 23 पद, 23 पद, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 23 पद। लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्याय परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं नई वाचा के मध्यस्थ यीशु व छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, नए मनुष्यत्व के अंदर। हालेलुया। ओ प्रियो, हमारे को एक नया मनुष्यत्व मिला है। हम परमेश्वर के हाथों की एक नई कारीगरी बन गए हैं प्रियो, एक नई कारीगरी। ये छठी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। 2 अध्याय इफिसियों की पत्री, उसका 10 पद। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 पद। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक नई सृष्टि, हम परमेश्वर के हाथ की कारीगरी है भले कामों को करने के लिए। हालेलुया। भले कामों को करने के लिए प्रियो, हमारे भले काम कैसे हैं? हमें ज़रूरी है भले काम। हम नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों में से हम पढ़ते हैं और उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। उसका 5 अध्याय 2 कुरिन्थियों उसका 10 पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। तो प्रियो, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल न्याय आसन के सामने खुल जाए, क्योंकि हम नए किए गए हैं, एक वर्कमैनशिप है हम लोग। हम परमेश्वर के हाथ की एक कारीगरी होने के कारण हमारे सामने सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने भले और बुरे दोनों चीज़ों को बोल रहा है, परंतु भले उन लोगों के लिए जो मसीह की दुल्हन है, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उसको बोल रहा है खोलने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु का वचन हमको ये सिखाता है। इफिसियों की पत्री के अंदर ही हम पढ़ते हैं एक अध्याय, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 23 पद हम पढ़े थे। पर ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। तो हम परमेश्वर की हाथ की कारीगरी होने के कारण परमेश्वर की सारी भरपूरी हमारे अंदर होनी आवश्यक है। एक पद और देखते हैं इसी में, विश्व की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका मैं सोचता हूँ कि 19 पद होगा। 19 पद विश्व की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके कुछ पद को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 19 पद में 3 अध्याय के, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रियो, परमेश्वर की भरपूरी हमारे अंदर हो। हालेलुया, उसका धन्यवाद हो। हम नई कारीगरी हैं, हम खाली किए गए, हमें नया बनाया गया है। जैसे यीशु मसीह पवित्र मंदिर के अंदर यरूशलेम में प्रवेश किया और सारे तख्तों को उलट दिया, उसने जानवरों को बाहर कर दिया, हमारे अंदर से सब कुछ साफ करता है, हमें अपनी एक नई कारीगरी
वो बनाता है। और फिर आखिरी में वो बोलता है हम परमेश्वर की परिपूर्णता पाई जाती है, हम में परमेश्वर की भरपूरी पाई जाती है। जैसे मैंने 3 अध्याय का जो है 19 पद आपके सामने पढ़ा, उसमें इस चीज़ का वर्णन है। फिर एक पद और हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में से, कुलिस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद, और लिखा हुआ यहाँ पे कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय 16 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। और हमारा सिर होने के कारण, हम उसकी देह के अंग होने के कारण, वो उसकी पत्नी होने के कारण ये सारा अधिकार उसने मुझे और आपको दे दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये उसकी भरपूरी है। कुलिस्सियों 4 अध्याय उसका 12 पद हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इफ्राज जो तुम में से एक है, मसीह यीशु का दास, तुमसे नमस्कार कहता है, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रतन करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। ये हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम है, जो परमेश्वर की फुलनेस ऑफ गॉड हमारे अंदर पाई जाती है। ज़रूरी है परमेश्वर की परिपूर्णता हमारे जीवन से प्रकट हो सके, परमेश्वर की परिपूर्णता। और हम देखते हैं फिर यहाँ पर कि कुलिस्सियों 3 अध्याय का 3 पद लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये है फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भरपूरी। और इसी के 1 अध्याय के 27 पद में लिखा है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की परिपूर्णता है। पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता है, और पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए सब कुछ करती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, मैंने आज सीखा प्रभु के वचनों में से, नई सृष्टि होने के, जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि होने के कारण परमेश्वर के घराने की हम लोग बने हैं। जो हमने पढ़ा इफिसियों 2:19 में, 3:14 में, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16, 1 कुरिन्थियों 6:19 में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा हम परमेश्वर की देह के अंग हैं, इफिसियों 1:23 में। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 13 पद में, हम परमेश्वर के देह हैं, मसीह यीशु की देह हैं, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। फिर हमने देखा कि हम प्रभु यीशु मसीह की पत्नी है, दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह की। और जैसे इफिसियों के 5 अध्याय के 25 पद से 28 पद तक हमने पढ़ा, न्यूनेस, एक नया मनुष्यत्व हमें दिया गया है। इसके लिए स्केल में कहा है, तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल करके एक नया मांस का हृदय दूंगा, एक नया गीत दूंगा, एक नया नाम दूंगा। हमें एक नया नाम मिला, हालेलुया, हमें नाम मिला, हालेलुया। वो नाम है मसीह का सर्वश्रेष्ठ नाम, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर महान नाम है, हालेलुया। वो आपको मुझे दिया उसने। क्या ये मनोहर उत्तम बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम हाथ की कारीगरी हैं, और जब परमेश्वर की हाथ की कारीगरी है उसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सुंदर और मन भावना है। और परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो कह रहा है कि बहुत अच्छा है, अति सुंदर है। वो धन्यवाद करते हैं उसका। और फिर हम आखिर में हमने देखा कि परमेश्वर की परिपूर्णता, यही तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू पतरस कहलाएगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे, मैं तुझे स्वर्गीय कुंजियां देता हूँ। तू जो भी पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, हालेलुया। और जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा। ये अधिकार मंडली को दिया उसने, हालेलुया। वो अधिकार आपको दिया, वो अधिकार उसने मुझे दिया है। हम खाली क्यों हैं? कहाँ क्यों खाली हैं हम?
ओ प्रभु से मांगे, मैं तेरी दुल्हन हूँ प्रभु यीशु मसीह, अपनी भरपूरी मुझे दे। प्रियो, परिवार का अगर हम देखें, पति पैसा लेके आता है, घर में कोई चीज़ लेके आता है, पत्नी के हाथ में देता है, सही है। और रूअबाशी खानदाना बा, ओ हालेलुया रमाशी खूरी लबा, वो पत्नी के हाथ में देता है, और जब प्रभु आता है तो हमारे हाथ में रखता है, ये तेरा है, ये तेरा है। क्या हम उसकी दुल्हन बन सके? क्या प्रियो हम उसकी भरपूरी के अंदर परिपूर्ण हो पाए कि नहीं हो पाए? अगर नहीं हुए, आओ ही आप बांध कर उसके सिंहासन के सामने चलो। आइए प्रार्थना करें। जीवितों के कार्य स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। आपने सिखाया हम कैसे प्रभु आप में उन्नति कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं हम आपके घराने के हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके परिवार के होने के कारण वो हमें एक नाम दिया गया, नया नाम दिया गया, हम आपके मंदिर बन गए। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ परमेश्वर पिता, कितना बड़ा याव आपने हमें दे दिया। हम मंदिर बन गए आपके, और हम आपकी देह बन गए जिसको आप संवारते हैं कपड़ों से, सुंदर वस्त्रों से, सुंदर गहनों से। फिर आप देखते हैं कि प्रभु आपने हमें अपनी दुल्हन बनाया, और दुल्हन कभी भी नंगी नहीं रहती। ओ सारी भरपूरी से आप परिपूर्ण करते हैं प्रभु। अब धन्यवाद करते हैं मंडली आपकी दुल्हन है यीशु। फिर आपने एक नया हमें मनुष्यत्व दिया, एक नया नाम दिया, नया नाम मसीह कहलाता है। स्वर्गीय नाम पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। और प्रभु आपका वचन ये कहता है, अरे घुटना तेरे सामने झुकेगा, जबान ये कहेगी यीशु ही प्रभु परमेश्वर है। फिर आपने अपनी कारीगरी, अपनी स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने दिलडौल में हमें बनाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर आपने अपनी भरपूरी से हमें परिपूर्ण किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आपको देते हैं पिता। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में आपके कदमों के पास में आते हैं, अपने वचनों के द्वारा आपने हमारी सेवकाई की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आशीष दे, परिवार में आशीष दे, महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप अपनी प्रेरक पोस्ट दे सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। हमारे भाई बहन हम लोग मिलकर के आपकी लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।